करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वहीं दोनों डिप्टी सीएम ने आरोप लगा दिया है कि एसपी के समाजवादी पार्टी के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके बाद अब इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। योगी सरकार उपद्रव करने वालों के पोस्टर लगाने जा रही है। खुद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ में उपद्रव करने वालों पर सीएम योगी के एक्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दूसरों को कष्ट देकर भक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अच्छा है अगर करेंगे कार्रवाई, क्योंकि ये एक हर साल की परंपरा है, तो ये परंपरा सही तरीके से निर्वहन हो, दूसरे को कष्ट दे करके आप भक्ति ना हो कि दूसरे को कष्ट हो, लोगों के साथ मारपीट हो, तोड़फोड़ हो, तो उसके ऊपर ठीक है, मुख्यमंत्री जी का एक्शन अगर होगा तो अच्छा है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि एसपी के अराजक तत्व कांवड़ियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दोनों डिप्टी सीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि मीडिया में ऐसे विवादित बयान देने से पहले फैक्ट होना चाहिए। आज के ज़माने में वीडियो हर जगह सीसीटीवी है, ड्रोन है, तो बड़ी आसानी से चिन्हित करके कार्रवाई की जा सकती है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करिए, पर इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कौन बताने आता है? कि हमारे लोग बताने जाते हैं, कि समाजवादी पार्टी के लोग बता के जाते हैं उनको क्या? कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों पर जहां सीएम योगी ने सख्त एक्शन की बात कही है, वहीं दोनों डिप्टी सीएम ने सीधे समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौन? ये सवाल बिहार की सियासत में एक बार फिर उस वक्त आ खड़ा हुआ जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान देने की सलाह दी थी, जिसके बाद बिहार की सियासत में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखिए उसी पर रिपोर्ट। बिहार की चुनावी सियासत है या फिर किसी ग्लोब का केंद्र बिंदु, सारे जहां में घूमता है, मगर फिर आकर वहीं अपने केंद्र यानी नीतीश कुमार पर टिक जाता है। एक बार फिर बिहार की सियासत नीतीश कुमार के नाम, काम और कमान पर आकर टिक गई है। एक हफ्ते पहले तक बिहार की सियासी फिजाओं में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बढ़ते अपराध से बिगड़ी कानून व्यवस्था, सावन में ललन सिंह की मटन पार्टी पर सवार, भ्रष्टाचार और लालू की पारिवारिक कलह के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन जब बात बिहार के नेतृत्व की आई तो फिर सियासी सुई घूमकर नीतीश कुमार पर आ टिकी। ऐसा तब हुआ जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पार्टी की कमान बेटे को सौंपने की सलाह दी है। उपेंद्र कुशवाहा जी की ये निजी राय हो सकती है,
आज नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। उन्होंने अगर पार्टी को लेकर के अपनी कोई निजी राय दी है तो ये छोटे भाई और बड़े भाई के बीच की बात है। पर एक बात स्पष्ट है, उपेंद्र जी की भी राय इस पर बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है। नीतीश कुमार में बीजेपी को जरूरत तो जेडीयू को भरोसा दिख रहा है, लेकिन बेटे निशांत कुमार को आज भी पिता में आने वाला मुख्यमंत्री ही दिखता है। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। नीतीश के हर मुंह पर आरजेडी की पैनी नजर है, फिर चाहे कोई उन्हें सलाह दे या फिर कोई उनसे सवाल करे, क्योंकि आरजेडी आज भी मानती है कि सत्ता का रास्ता आज भी नीतीश कुमार ही दिखाएंगे। लिहाजा आरजेडी एक बार फिर बिहार के सियासत को अपराध पर लेकर आना चाहती है। हमारे समझ से अगर उपेंद्र जी को सुझाव देना ही था तो उनको सुझाव ये देना चाहिए था कि अविलंब जो विधि व्यवस्था बिहार में एकदम बद से बदतर हो गई है, उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर अगर सुझाव देते तो हम समझते हैं कि ज़्यादा बढ़िया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, नीतीश अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाएंगे या नहीं, ये सब सियासत की सतह पर कयासों की नाव लेकर तैर रहे, जिनका जवाब या तो सिर्फ नीतीश जानते हैं या फिर वक्त। तो इंतजार कीजिए निशांत और बिहार के भविष्य का। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों में शिवसेना, उद्धव गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। और अब महाविकास अघाड़ी पर उद्धव ठाकरे ने ऐसा निशाना साधा कि हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से साथ आने की तैयारी में है। क्या महाराष्ट्र में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या फिर साथ आने वाले हैं फडणवीस और उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ने कर लिया है महाविकास आघाडी छोड़ने का ऐलान? पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नहीं। अब से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में हंसते हंसते उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दिया था, तो सदन में सभी ने इसे मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन इसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। 16 जुलाई को फडणवीस ने उद्धव गुट को सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दिया। उद्धव ठाकरे ने इन बातों को मजाक में लेने को कहा। 17 जुलाई को किताब विमोचन के मौके पर मिले फडणवीस, उद्धव और आदित्य ठाकरे। 18 जुलाई को मुंबई के 5 स्टार होटल में दिखे फडणवीस और आदित्य ठाकरे। हालांकि दोनों पार्टियों ने इसे संयोग माना। 20 जुलाई को उद्धव ने सामना को दिए इंटरव्यू में महाविकास आघाडी पर सवाल उठा दिए। तेव्हा काय होतं, माझ्यासमोर उमेदवार होते माझे,
पण निशाणी नव्हती. विधानसभेच्या काय वेळेला काय झालं, निशाणी होती पण जागा कोणत्या आणि मी त्याच्यानंतर जागा मिळाल्यानंतर उमेदवारी कोणाला देणार हे निश्चित नव्हतं. तर ही जी काय तुतू मैमे झाली ही स्वीकारली पाहिजे. आपल्याकडनं झालेली मोठी चूक होती आणि ती जर का चूक परत करायची असेल तर मग त्या गोष्टीला एकत्र येण्याला काही अर्थ राहत नाही. म्हणजे समन्वयाचा अभाव होता. समन्वयाच्या अभावापेक्षा लोकसभेचं यश हे नाही म्हटलं तरी सगळ्यांच्या डोक्यात गेलं. लोकसभेच्या वेळेला